मगर यहाँ पे मैं कुरुम साहब से ये कहूंगा कि कुरुम साहब जम्मू कश्मीर में हमारी चाहे सरफ करिए योर तशरीफ हो बाकी वसलाम जाता है बच्चन स्कूल बस प्रारान आसान तमन गाड़ी खानान मगर अख मोल मोल सुबह करा ये चीज की सुत्राए है अमिस बच्चस गोड़ कर किफल दरसगाह ताकि सुबह से दीनी तालीम दीनी सु चीज किसी इंसान गलतियों दूर थाना बे अगर कुन तह जाए रोजान खुदकुशी मे मुफ्ती साहब चेतस कर तकलीफ माशा शतस बहुत आजकल समाज मं खुदकुशी तम वान तक महरका महरक ये कि सान कोर वनकन माशरती हूँ चक्कर और पे सात गए मुफ्ती साहब नश निकाह परान और क्या अमिस मुफ्ती साहबस अगर वो कि अगर ये नो कोर नश आये अमिस पृछ मोल मोज कत अगर ये तमिस सत कि मोल मोज अगले सर दप सह कह बह पे निकाह कह ये तरीका क्या सात ये गसान कहें पे अत खुदकुशी कर लिहाजा अत सरसी मन कुन नत कुन जाए समाज में पन पन्ने जाए जिम्मेदार खास माशरा हमारा है सब खराब मिलकर सोचो इसका सजवाब पिछले 3 सालों से जुड़ गए हम इसी से पिछले 3 सालों से जुड़ गए हम इसी से क्या क्या करें हम इजहार जिससे खुद है आप आश्कार जिससे खुद है आप आश्कार नशे से लेकर मिलावट तक नशे से लेकर मिलावट तक वबा फैला है घर घर तक नशे से लेकर मिलावट तक वबा फैला है घर घर तक रुश्वत खोरी बेराह रही रुश्वत खोरी बेराह रही उरूज पर है पूरी सही रुश्वत खोरी बेराह रही उरूज पर है पूरी सही फैंसी बावर मई किश्ती फैंसी बावर मई किश्ती निकाले करो पूरी सही निकाली कर करो पूरी सही सही वो लिखा है मैंने निकालने के लिए करो पूरी सही 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 कोशिश हाँ अजरे जिम पाओगे अपने नस्ल को बचाओगे हाँ कि इसने इस फोरम को इस चीज पर खड़ा किया है कि जो आज से 1400 साल पहले पाक परवरदिगार ने फरमाया सबसे गंदी चीज है शराब उससे बचो जुआ बाकी कुछ चीजें हैं और तुम में से सबसे बुरा आदमी जो है वो जो इस काम में मुलव्वस हो। मैंने यहाँ पर देखा मैं माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर देखा कि जो सदस्य मैं समझता हूँ कि वालिदैन का एक रोल है और सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि फोरम ने जब आज खुद वॉलंटियर किया है अपने आप को इन बुराइयों के खिलाफ महाज खड़ा करने के लिए जैसा कि हम देखते हैं वो जितने लोग जानते हैं कोयूम साहब को इनकी पूरी जिंदगी मोरका आराइयों से भरी पड़ी है इनके इतने सारे वाकयात हैं कि जब इन्होंने जालिमों जाबिरों के सामने अपने अपने वक्त के पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के सामने उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया तो ये मसला जो उन्होंने लिया है ये बहुत ही नाजुक मसला है बहुत ही संजीदा मसला है बहुत ही अहम मसला है हम सब के लिए जितनी ये मौत और हयात का मसला है हम सब के लिए तो मैं ये अर्ज करूंगा कि सिविल सोसाइटी फोरम को एक कायदे कारवान का रोल करना चाहिए एक टॉर्च बेरर आज टीन तो बनो टीन तक रात अन पता फिकिस पे कपर साल आज कुछ ड्रेस इथे कन समाजी अकदार जन प्रत कुछ सतह पे तुम वो हिस्ट्री वन पीरियड ऑफ ट्रांजिशन Arnold J. Toynbee modern world renowned historian. Arnold J. Toynbee. Such wanan yeli kan samaj kan culture kan tamadun zawal ke stages maz ase. Tab ch timan qadran yawanatan ya sa farog dina yim zan superficial chaz. हम अपने करेक्टर की तरफ तवज्जो दें कि आज मैं अपने करेक्टर से कितने लोगों को मुतासर करूंगा बस इतना ही काफी है थैंक यू तुम्हें मैंने उसका अक्सर छू बच करें मन बड़ा घर भी चीज बोलो हम जुस घर से कुछ दूर छू तो दो किसी को कैसी दो चुका ही नहीं था दवा से इसके लिए बदल गया ये दवा वापस करार यह प्रथम ये नशा जो है वो मगर मदावा छुपने की वजह
उसको कंट्रोल करना चाहिए। नंबर 2, एक तो सोसाइटी है। नंबर 3, ये जो आजकल हमारा मोबाइल सिस्टम है, हमारे बच्चों में आपस में बैठने की भूख खत्म हो गई। जैसे जॉइंट फैमिली में शाम को दादी दादे के पास बैठते थे हम, मॉरल कहानी होती, मॉरलिटी तो खत्म हो चुकी। परेशानी होती है घर में वगैरह, नहीं, ये दोस्ती में फंस जाते, एक दोस्त इनका कहीं फंस जाते, उसमें फंस जाते। एक वो इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट मैं कोट करूंगा। अब हमारी पुलिसिंग की बात आ रही है। असली जो बच्चे आमतौर पर हम देखते, तो दैट मीन्स अराउंड 17 ईयर्स का था, 16-17 साल का था। तो पता करते करते जब मैंने से दोस्ती की पता किया, तो ये मुझे बताया कि मैं अब कोई लिहाज नहीं, अब ये इसने पिटाई की, तो मैं पहुंचा तो माँ रोती है, उसका बाप बाहर गली में खंबे के नीचे पड़ा, सर अपना पीट रहा है, मैं भी मर गया, एक ही बेटा था, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। मैं अंदर गया, मैंने जिन्होंने रात दिन काम किया इस तकरीब को कामयाब बनाने के लिए, कुपवारा से बराबर कुलगांव इस्लामाबाद तक। यहाँ हमारे बैठे हमारे तर्जुमान फारूक अहमद साहब लगातार पिछले 1 हफ्ते से दिन रात ये काम कर रहे हैं, लेकिन मौका इन्हें नहीं मिला। मैं माजरत चाहूंगा। इसी तरह हमारे वाइस चेयरमैन मुजफ्फर शाह साहब इस्लामाबाद सुबह से 9 बजे से आए, लेकिन मौका नहीं मिला। इसी तरह हमारे मीर फयाज साहब कुपवारा के इल्जे के बहुत ही मोतबर लीडर रहे हैं, बड़े बड़े मुकर्रिर हैं हमारे, इन्होंने बड़ी तैयारी की थी, लेकिन इन्हें मौका नहीं मिला। तांत्रे साहब यहाँ है, आपको पता ही है, जब बोलता है तो उसके आगे सब चुप करना पड़ता है, इन्हें भी हम माजरत चाहते हैं। शाह साहब है हमारे, इसी तरह दूसरे लोग हैं, सुलेमान साहब है, फारूक साहब है, इन्होंने इनके काम को भी की मैं सराहना करके बगैर नहीं रहूंगा। और जो सोसाइटी ने जन्म दिया, आप यकीन रखिए, जितने भी मुकर्रिर हजरात ने अपने जज्बात का यहाँ इजहार किया, हम वालिहाना कदर करते हैं उसकी। जिसने भी जो बात की बड़े खुलूस से की, हम इंशाअल्लाह इस पर काम करेंगे। हम बैठने वाले नहीं, अलबत्ता हमने आज चाहा था कि हम दूसरों को मौका दे बोलने का। हमारे जो कायदीन यहाँ है, ये कुछ नहीं बोलेंगे और इस पर पूरा अमल हुआ। आप बोलते हैं कोईम साहब ने बात नहीं की, 2 मिनट इस्तेकबाल किया, तो मैंने वैसे जी सरपरस्ती आला मैंने स्टेज की जिम्मेदारी इसलिए संभाली बेल सामने रखकर वक्त को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग न माने, क्या करेंगे, वक्त ज्यादा बहुत हुआ। Why don't you rise to the occasion? ये रहमान साहब का बेटा तुम समझते हो, रहमान साहब का बेटा नहीं, ये हमारा बेटा है। जब तक वल्लाह अगर आप हम का मतलब ये नहीं हम निकालेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज यू विल बी सेल्फ सेंटर्ड। मेरा काम हो गया, मेरे साथ राइस नहीं, आई एम अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ईच इंडिविजुअल मैटर्स। एक गंदी मशीन जो है ना, सारे तालाब को तबाह बर्बाद करती है। और मरहूम शौकत सब बैठे हुए थे। We have to be practical in life. Then only you can be successful in life. Otherwise not. नहीं तो फिर वही गुफ्तन शनीतन और बर्खास्तन वाली बात होगी। हम बैठे थे, एक मस्तूरात आई, रोटी आई तो शौकत साहब ने कहा बोलो वाला क्या बात है। कहा मुझे डॉक्टर सेठी ने ये 10 टेस्ट कहे थे, मैं इन टेस्टों के लिए मुख्तलिफ टेस्ट हाउस में गया, वहां खर्चा 6,500 रुपया आता है, लेकिन मैं इतनी गरीब हूं, उससे ज्यादा जमा नहीं हो सका। कहा कितना जमा किया? उसने निकाले वो तुमसे पूछ, तो उसे युष्मा भी जमा करूं, इसमें कोई 150 रुपया था। कहा इतनी बड़ी रकम कैसे रखो? कहा अच्छा ठीक है। उसी वक्त वल्लाह शौकत साहब ने कहा we will start the diagnostic center, और आज उस डायग्नोस्टिक सेंटर की जो आमदन माहवार है, जबकि जहां अगर बाकी सेंटर्स में आप जाएंगे 600 रुपये जहां टेस्ट लेते हैं, यहां हम 100-150 रुपये लेते हैं। प्रैक्टिकल। अगर आज की डेट में कोई 1 इंच लाइन खींचता है, मेरे भाई तकरीर से कुछ नहीं होगा। 2 इंच की लाइन खींचो अपने कैरेक्टर से, अपने अमल से। 1 इंच वाला खुद ब खुद शर्मिंदा बैठ जाएगा और आप कामयाब हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं जो ये आपने मसला उठाया है सोशल विल्स का? वल्लाह
सुबह अल्लाह, मैं जिम्मेदारी से, मैं इस पे कल शाम से तजिया कर रहा था। इट इज नॉट पेरिफेरी, ये इतना खतरनाक मामला है। इट इज पेरिफेरी लेस। आप जितना भी इसको खींचते जाओगे ना, आप समझे कि आप पहुंच गए वहां दीवार, नहीं, वहां से आपको और एक मंजिल देखेगी। आप किसी हाल में देख लीजिए। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व सहाबिल किरामिल अजमईन। बिल्ली लाई इस पर भी और लिकर पर भी, शराब पे भी। जबकि मैं खुद पावर पॉलिटिक्स में नहीं था, एमएलए नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उसकी मिन्नत समाजत करके, इसकी मिन्नत समाजत करके बड़ी कोशिश की कि बिल्ली लाई ताकि इसका सुधार हो जाए। ये भी मैं एक नाइंसाफी समझता हूँ ऐसे फोरम में जहाँ ऐसे दानिशवरान दशम फरमाओ कि वहाँ मुनश्शात पर बात की जाए, शराब पर बात न की जाए। ये दोनों चीजें हमारे मुआशरे के अंदर है, जिनकी दोनों की लत हमारे मुआशरे को नासूर की तरह अंदर से खोखला भी कर रही है और दीमक की तरह चाड़ भी रही है। अभी यहाँ सारे मुकर्रिरीन ने अपनी अपनी आरा जो पेश की, सबकी आरा काबिल तारीफ है। खामोश रहे नहीं, अस पजे इत पे ये बज बज तहरीक तंजीम से मजहबी या सोशल वर्क करन वल ऑर्गेनाइजेशन माज वजूदस मज यमन पज गोडनुक पनुन हुर्फ आखिर तो हुर्फ अवल औलाद आखिर बनावन कि यह सच अख सु चीज कि माशरस मज एक नाई में सवार, जिस दिन उसमें सुराख होगा ये नहीं देखेगा कि ये किसका बेटा डूब रहा है, आल हदीस का बेटा डूब रहा है, ये एतिकादी का बेटा डूब रहा है, सिख का बेटा डूब रहा है या मुसलमान का बेटा डूब रहा है, बल्कि ये समझे कि हम सब उसमें डूब जाएंगे। तिकाज हर का नफर दोस्ती मज रिश्तस मज कुन नत कुन तरीके सानी जिंदगी मज असर त्रावा। तो एक चीज जो बड़ी कॉमन मुझे नजर आती है कि घरों के अंदर बाप के पास भी इंटरनेट है, बेटे के पास भी इंटरनेट है, बेटी के पास भी इंटरनेट है और बेटे के पास भी इंटरनेट है और बहू के पास भी। बहू माशका करती है किसी दूसरे आदमी के साथ, बाप किसी और के साथ लगा रहता है और माँ किसी और के साथ माशके में मुब्तला रहती हैं और इस तरीके से घर का माहौल ख़राब हो जाता है। फिर नौबत तलाक पे पूछ आती है। ये नहीं कहता हूँ कि आप ये कहिए कि किस बात की ज़रूरत है, किसको अमलाने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ नीड एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ से मैं ये शुरू करने की जसारत करना चाहता हूँ कि कुल्लुकुम राई कुल्लुकुम मसूल अन रइयती। रहा सवाल हमारे मुबल्लिगीन का, हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल से मिलने के लिए आए तो वो नहीं मिले और उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि घर का गुजारा कैसे चल रहा है। तो आपने कहा कि आते जाते वक्त उससे कहा कि उसे कहना एक बूढ़ा आया था, बाप आया था, उसने कहा कि घर की दहलीज को तब्दील कर देना। हमें भी अब लगने की जरूरत नहीं है। ये लोग हैं यहाँ मॉरल डिग्रेडेशन की बात मैं करता हूँ, सुबह हजाम की बात करता हूँ। 1935 में जब महाराजा ने कंजर खानों के लिए हुक्म जारी किया और टैक्स के बदले उन्होंने कंजर खानों के लिए, उस वक्त बहुत सारे टॉल लीडर्स थे कश्मीर में, वो खामोश रहे। साथी मोहम्मद अकबर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला, अमिस साथी तो बेह दोस्त आमत करगिल पे, गुलाम अहमद रथर साहब वारिया बड़गामी दोस्त, अब्दुल रशीद गनाई साहब, सठा रफीक तो शफीक अम आर्गनाइजेशन शुपियन पे आमुत दोस्त रोद ये बेहद मोअज़्ज़ज़ मेहमान तम सारे शुक्रिया खतर दिवान दावत। नुसरत अहमद बेग साहब जनरल सेक्रेटरी साहब, तम कर सारे मुश्तरक तौर। ये वाकई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर जो निकाह है, शादी ब्याह है, उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सही करने की ज़रूरत है। ड्रग्स से मुनश्शात, जिसके बारे में मैंने अंदर भी बात की, बाहर भी बात की, ये भी एक हद तक हमारे माशरे को नासुर की तरह खोखला कर रहा है। शराब है, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका खात्मा करने के लिए
सोसाइटी में रहने वाला हर फर्द, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी मजहब मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसको आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए। हमने तो 2 दहाइयों से चला कर कहा लोगों को कि हमें आगे आकर इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। एक माँ को पता ही नहीं होता है या एक बाप को पता ही नहीं होता कि उसका बेटा मुनशियात का आदी हो चुका होता है, फिर उसको 6 साल 8 साल के बाद पता चलता है, तब उसके पास सिवाय उसकी जान देने की कोई चारा नहीं होता है। ज़रूरत है कि जो जैसे वानी साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, ज़रूरत है कि इस इनिशिएटिव को घर घर गाँव तक पहुँचा जाए, ताकि हमारी सोसाइटी में एक अच्छा पैगाम जाए कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को एक बड़ा अजदहा, एक बड़ा शहमार बेटा हुआ है जो ड्रग्स और मुनशियात की सूरत में है। हमें उसके खात्मे के लिए ऐसे प्रोग्रामों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और इनका खैर मकदम भी करना चाहिए। कि ये आज की कॉन्फ्रेंस जो थी मनशियात के हवाले से, मॉरल डिग्रेडेशन के हवाले से मुनक़द हुई और ये तय पाया गया कि इस बारे में हम लोग मिन जुमला तौर पे एक ऐसे लाए अमल को इख्तियार करेंगे जो फ़ाल और मुतहर्रिक हो, ताकि इस वबा से निजात हासिल हो। ये एक मकसद था और इसके अलावा दूसरे भी मौज़ूआत पे बहस हो गई, जहाँ फ़लस्तीन भी ज़ेर बहस आ गया और यह इस हवाले से भी जो यहाँ पे हुकूमत का जो रोल बनता है दीगर मामलात के बारे में, तो वो भी इलेक्शन के हवाले से भी बात हो गई। लेकिन मिन जुमला तौर पर अखलाकियात ही इसका मौजू रहा। ये सब चीज़ें आपको अपने घर से शुरू करनी है, इसका तदारुक सिर्फ घर से होगा। अगर माँ बाप इस मामले को पे संजीदा है और इस मामले में वो लाहे अमल इख्तियार करना चाहते हैं, तो इसका असर अच्छा निकलेगा आइंदा। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों की सही अंदाज से तालीम देनी होगी, अखलाक की तालीम देनी होगी। और इसके अलावा जो हमारे उलमा है, जो मसाजिद के से इनका ताल्लुक़ है, अइम्मा हज़रात, उनको भी एक रोल अदा करना होगा। अगर हम बात करेंगे, और यही इसमें अखलाकियात की कमी है, क्योंकि हम लोग उनको गुनाह और सवाब के दरमियान फ़र्क का एहसास दिलाने में आज तक इसमें हमने तगाफुल शारी से काम लिया है। आखिरी सवाल आपसे कि यही मैसेज है कि अपने माशरे की पाकीज़गी के लिए सबसे बेहतर तत्हीर जो है वो अपने घर से शुरू होनी चाहिए। बच्चों को बेहतर तालीम दे दीजिए, अखलाकियात पे फोकस कर लीजिए और कुरान और हदीस से उनको करीब लाइए, उनके कुरान और हदीस के करीब उनको लाइए। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम ने आज यहाँ होटल रेडिसन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इसका मकसद ये है कि जो समाज में देख रहे हैं ड्रग्स की तरफ, ड्रग्स का जो रुझान है, जो वबाई सूरत हाल यहाँ के ड्रग्स ने रियासत जम्मू कश्मीर में पैदा किया है, सोशल इविल्स ने आप देख रहे हैं, जराइम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेके हमने पहले सेमिनार भी किया बहुत मुख्तलिफ अजला में, जम्मू में भी, कारगिल में भी, यहाँ भी। अब जो मुख्तलिफ अजला से हमें ये दोस्तों ने मशवरा दिया है कि आप एक तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों के, जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के, और यहाँ जर्नलिस्ट को लोगों को, जर्नलिस्ट फैटर्निटी के लोगों को बुला, रिलीजियस स्कॉलर्स को बुला, दानिशवरों को बुला, उस्ताद को हमने बुलाया, ताकि हम मुश्तरका तौर इस ड्रग मैनेस के खिलाफ जो एक वबाई सूरत हाल इस ड्रग्स और सोशल इविल्स ने पैदा कर रखी है, हड़बोंग मचाते हैं जम्मू कश्मीर में, इसका कमा कैसे करें। और उस हवाले से हमने हर एक शख्स से जो यहाँ मोतबर हजरात यहाँ आए हैं सिविल सोसाइटी के इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हर एक ने अपनी राय दे दी। उन तमाम जो आराय हैं उनके हैं, उन पर हम काम करके रेजोल्यूशन बनाएंगे, वो तमाम उलमाए दीन को हम रवाना करेंगे। और जो यहाँ जीएस लोग हैं, हमारी वकला बरादरी, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे सोशल वर्कर्स हैं, उन तक उस रेजोल्यूशन को पहुँचाएंगे और रेजोल्यूशन सरकार तक भी पहुँचाएंगे। जहाँ सरकार को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, सरकार को सेंसिटाइज करें। जहाँ पेरेंट्स को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, वहाँ सिविल सोसाइटी उस पर भी काम करेगी। जहाँ बच्चों को, सोसाइटी को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, हम उसमें लग चुके हैं इंशाअल्लाह रहमान। जंगी बुनियादों पर इस ड्रग अब्यूज को,
इसको हम कला कमा करने के लिए सिविल सोसाइटी फोरम लगी है और तमाम मकतब फिक्र के लोगों से बातचीत करके उनसे मशवरे लेके इस चीज को एक कलेक्टिव टैलेंट तस्लीम करके कलेक्टिवली इस ड्रग मैनेज के खिलाफ फाइट करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। इसको हम नेस्त नाबूद करेंगे रियासत जम्मू कश्मीर से, क्योंकि रेशियो मुनी और अवतारों की सरजमीन है, यहाँ ड्रग्स का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। ये तो अब यहाँ सब लोग इसमें सेंसिटाइज हुए हैं, हर एक के जहन में ये बात है। सरकार भी काम करती है लेकिन पेरेंट्स, उलमाए दीन, उसातिज़ा और सिविल वर्करों पर ज्यादा जिम्मेदारी है। जब तक वो नहीं जाग पाएंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। जितने लोग यहाँ आए थे वो खाली अफराद नहीं, वो इंस्टीट्यूशन थे। यहाँ हामी साहब थे, यहाँ ज़रीफ अहमद ज़रीफ साहब थे, यहाँ मुफ्ती आज़म मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब थे, यहाँ गुलाम भट्ट साहब थे जमीयतुल हादीस के साहिब के जनरल से, हुमायूं कैसर साहब थे, जर्नलिस्ट हजरात थे, यहाँ बहुत सारे लीगल लिमिनरीज थे, डॉक्टर साहिबान थे, सिविल सोसाइटी वर्कर्स थे। ये सब लोग अपने अपने एरियाज में जाके अपने लोगों को वहाँ सेंसिटाइज करेंगे और हर जिले में हर जगह पर हम सेमिनार ही नहीं बल्कि अमली इकदाम करेंगे, रेड जोन को दरियाफ्त करके जहाँ ये ड्रग्स का वबा ज्यादा फैल चुका है वहाँ उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिहेबिलिटेट करेंगे और जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी उनको उन तक पैगाम पहुंचाने के लिए कि ड्रग्स की वजह से आपके जिंदगी पर, आपके आल याल पर, आपके सोसाइटी पर, आपके तालीमी कैरियर पर, आपके वालिदैन पर क्या गुजरते हैं उससे उनको आगाह करेंगे। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद है कि हम इस मिशन में जो हमने लिया है कमिटमेंट के साथ इस मिशन में हम लगे इंशाअल्लाह, और हमारी कमिटमेंट है हम इसका कला कमा करने के लिए मैदान में आए हैं। जब तक हमसे हो सके हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे।